शिवानी तुम? अरे नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। नक्श भी आज ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा और शिवानी भी आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई। शिवानी और भानुशाली ग्रुप के बीच अब एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। माँ बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और देखना, इस बार ये डील मैं क्लियर करके आऊंगा और सारे नेगोशिएशन खुद संभाल लूंगा। ये इटली नहीं है, इंडिया है, इंडिया। यहाँ सब कुछ परखा जाता है और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया है। बीते सालों में कई बार जावेरी खानदान ने भानुशाली ग्रुप को प्रपोजल्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए। अब इसके पीछे की असली वजह जो कोई भी हो, लेकिन भानुशाली परिवार हर मामले में जावेरी खानदान से 10 कदम आगे था। ऊंचा और पावरफुल होने के कारण उन्होंने जावेरी खानदान को कभी घास तक नहीं डाली। यहाँ आने से पहले मुझे एक बहुत ही रिलायबल न्यूज़ मिली है कि भानुशाली ग्रुप अपना सीईओ बदल रहा है और ये भी सुनने में आया है कि वो सीईओ बहुत ही यंग है। लेकिन अब जब भानुशाली ग्रुप अपने सीईओ को बदल रहा है और ऊपर से एक यंग सीईओ कमान संभालने वाला है, तो जावेरी खानदान को कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। जावेरी परिवार इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था। भले ही वो नया सीईओ उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट, लेकिन जावेरी परिवार एक बार फिर से कोशिश करके देखना चाहता था। नक्श का पूरा ध्यान अपने खाने पर था, लेकिन जब उसने कल्याणी के मुंह से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ वाली खबर सुनी, तो तुरंत ही उसका सर ऊपर की ओर उठ गया था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। मन ही मन नक्श सोचने लगा कि भले ही कल्याणी 90 साल की हो गई है और उनसे चला भी नहीं जाता है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है उन्हें सब खबर रहती है। तो फिर क्या ख्याल है, किसी के पास कोई आइडिया है कि भानुशाली ग्रुप के उस सीईओ से मुलाकात कर सके? अगर जिस किसी का भी आइडिया कामयाब हो गया और भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी खानदान का कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो वो इंसान जावेरी खानदान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा और उसे मैं अच्छा खासा इनाम भी दूंगी। दादी हूँ जो आ जाओ, प्लीज 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 प्लीज। अरे हूँ सारी डीलिंग करी सकूँ जो। अच्छा, मुझे जाने दो, मैं ये डील क्लोज करके आऊंगी। अब्बा, अनिका भी अपना मुंह खोलकर अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन जब अनिका ने जावेरी खानदान में अपनी जगह रियलाइज की, जो बाकी के कजिन से काफी नीचे थी, तो अनिका ने अंत में शांत रहने का फैसला लिया। कल्याणी के सामने सभी लोग एक के बाद एक अपने ओपिनियंस रख रहे थे और कल्याणी भी सभी की राय सुनकर सेटिस्फैक्शन में अपना सिर हिला रही थी। आखिर में कल्याणी की नजर मैम्बो अंकल पर गई, जिनके चेहरे पर ईगरनेस के हाव भाव पहले से ही दिखाई दे रहे थे। नवीन, ये मैटर को तुम हैंडल करोगे एंड डोंट लेट मी डाउन। चलो इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि मैम्बो अंकल का असली नाम नवीन जावेरी था। मैम्बो अंकल तो उन्हें प्यार से बुलाते थे, वैसे वो प्यार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे। माँ बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और देखना, इस बार ये डील मैं क्लियर करके आऊंगा और सारे नेगोशिएशन खुद संभाल लूंगा। उनके चेहरे से वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। एक तरफ माँ और बेटे के बीच में कुछ सीरियस बातें चल रही थी, तो दूसरी तरफ नक्श भाई साहब का खाना हो गया था। मैम्बो अंकल डील क्लोज करेंगे, निगोशिएशंस भी करेंगे। भाई, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आया? ये इटली नहीं है, इंडिया है, इंडिया। यहाँ सब कुछ परखा जाता है और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं
कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया और उसके बाद भी भानुशाली ग्रुप से कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था। ऐसे लगा आज पहली बार मैंने दिल खोल के खाना खाया। फैमिली गैदरिंग खत्म होने के बाद नक्श अनिका और चित्रा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते में अनिका ने नक्श की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में तो बस कल्याणी की बातें घूम रही थी कि कैसे जावेरी खानदान भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है और उस डील को क्लोज करने की जिम्मेदारी मैम्बो अंकल को दी गई। कल्याणी अपने चारों बेटों में से, माफ कीजिएगा, अब अनिका के डैड तो रहे नहीं, तो अपने तीनों बेटों में से सबसे ज्यादा मैम्बो अंकल को ही पसंद करती थी और ज्यादातर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को संभालने के लिए बोलती थी, जिसमें उन्हें इंडियन मार्केट का ABCD का भी नॉलेज नहीं था। बस इटली में अपना बिजनेस क्या चमका दिया, कल्याणी को ऐसा लगता था जैसे मैम्बो कहीं पर भी फतेह कर सकता है। अनिका यही सोच रही थी कि अगर वो कोई पैंतरा चलाए और उसके आइडिया से अगर जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में डील क्लोज हो जाए तो वो अपनी अंजी कॉर्पोरेशन को भी डूबने से बचा सकती है। वैसे अभी तो उसकी डूबती हुई कंपनी को विहान बजाज संभाल रहा था, लेकिन अब जब उसने अनिका को ड्रीम लवर नेकलेस खरीद कर दे दिया है तो क्या उसके पास भी अब उतना पैसा होगा? अनिका के मन में ये सारी बातें घूम रही थी और वो जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ही ज्यादा उसे इरिटेशन हो रही थी। अनिका का बर्ताव देखकर नक्श को समझ आ गया था कि वो क्यों इतनी स्ट्रेस्ड है, लेकिन उस समय नक्श ने कुछ नहीं कहा। रात को सोने से पहले अचानक से नक्श जमीन पर लगाए अपने बिस्तर से उठा और सीधा बेड की तरफ बढ़ा, जहां अनिका बस लेटने ही वाली थी। नक्श ने अनिका को देखा और उसका मन किया कि आज की रात वो अनिका के साथ ही सोए, लेकिन अपनी इस इच्छा को साइड में रखते हुए नक्श ने अनिका को दिलासा देते हुए कहा, अनिका, एक बात करूं तुमसे? क्या है? तुम ना टेंशन मत लिया करो, सब ठीक होगा, सच में। और हाँ, मैम्बो अंकल की टेंशन तो जरा भी मत लेना। वो भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्रैक नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो डील तुम्हारे अलावा कोई और क्रैक नहीं कर पाएगा, पक्का। तो तुम टेंशन मत लेना। मैं अपनी बात कहने के बाद नक्श ने अनिका के रिएक्शन का इंतजार भी नहीं किया और वापस अपने जमीन वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नक्श की बात सुनकर एक पल के लिए अनिका शॉक्ड रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श ने उसके दिमाग में चल रहे उन थॉट्स को पहचान लिया था। हालांकि जो कुछ भी नक्श ने कहा उसे सुनने के बाद अनिका स्पीचलेस हो गई थी। अनिका नक्श की बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। अगर वो भानुशाली ग्रुप के पास डील लेकर गई और वो डील क्लोज होगी ही होगी, इस बात की क्या गारंटी थी? नक्श को कैसे पता कि उसके चाचा और उसके बाकी के कजिन्स इस डील को क्रैक नहीं कर पाएंगे? नक्श तो अनिका को कंफर्ट देने आया था, लेकिन अब तो अनिका और भी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। अनिका उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए सब कुछ भूलकर उसने अपनी आंख बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। उधर जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाया जाए। साथ ही साथ अनिका के कजिन्स भी इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन अनिका शांत और गुमसुम थी, जैसे मानो वो पहले ही हार मान चुकी हो। उसे लग रहा था कि मैम्बो अंकल नहीं तो उसका कोई और कजन ये डील क्रैक कर ही लेगा, इसलिए अनिका का ध्यान उस डील से हट गया था। शायद अनिका ऐसा भी सोच रही थी कि अगर वो डील किसी से भी क्रैक नहीं हुई तब वो कोशिश करेगी। खैर, जो कुछ भी था, इस कश्मकश में 3 से 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और वो दिन आ गया जब भानुशाली ग्रुप को अपना नया सीईओ मिलने वाला था। उस दिन की सुबह जब अनिका अपने काम से निकल गई तो नक्श भी घर से निकल गया था। नक्श के दादाजी ने उसे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी ज्वाइनिंग है।
और उसकी सेक्रेटरी नंदिता ऑफिस में उसका इंतजार करेगी। नक्श ने अपना स्कूटर उठाया और हवा से बात करते हुए भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। भानुशाली ग्रुप का मेन ऑफिस सूरत की सबसे पॉश लोकेलिटी में था। नक्श के मन में एक बात और खटक रही थी। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होकर वो एक स्कूटर चला रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो अपना स्कूटर ऑफिस के बाहर रोड के सामने की तरफ पार्क करेगा। अभी नक्श अपने स्कूटर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक लग्जरी कार अचानक से आई और उसने नक्श के स्कूटर को ठोक दिया। What is happening here? टक्कर इतनी जोर से हुई और स्कूटर का टायर भी टेढ़ा हो गया था। लग्जरी कार पर भी डेंट आ गया था, लेकिन गलती नक्श की नहीं थी। खैर अब क्या, अब तो तमाशा होने ही वाला था। अरे अरे यार, खून निकल रहा है। अबे अंधे घोड़े, इतनी बुरी तरह से मेरी गाड़ी को ठोक दिया। अरे इसका नुकसान कौन भरेगा? दिखता नहीं है तुझे ये? इससे पहले कि वो लग्जरी कार के ड्राइवर से कुछ कहता, अचानक से उस कार का दरवाजा खुला और नक्श को शिवानी के दर्शन हुए। Shit! सड़क पर देखकर नहीं चला सकते क्या? उस लड़की की टोन बहुत खराब थी। वहां मौजूद भीड़ उस लड़की को देखने के लिए और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। सभी लोग फुसफुसाने लगे। ये लड़की कितनी खूबसूरत है यार, कौन सी फिल्म की स्टार है? सही मायनों में जब नक्श की नजर उस लड़की पर पड़ी तो नक्श के चेहरे का एक्साइटमेंट देखने लायक था। शिवानी तुम? अरे नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। नक्श भी आज ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा और शिवानी भी आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई। शिवानी और भानुशाली ग्रुप के बीच अब एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। ऐसे में भला नक्श शिवानी के साथ इस हादसे को लेकर बहस कैसे कर सकता था? इसलिए नक्श पूरी तरह से खामोश हो गया। 2 दिन पहले शिवानी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भानुशाली ग्रुप के मेन सिक्योरिटी गार्ड को दिन में अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए कंपनी अब एक जवान सिक्योरिटी गार्ड रख रही है। क्या वो नक्श है? मन ही मन ये सोचते हुए एक बार फिर से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और मुंह बनाने लगी। नक्श, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो, मेरी कार डैमेज हो गई। तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते, है ना? सी? शिवानी अपनी लग्जरी कार पर आए स्क्रैचेस और डेंट्स देख रही थी और ये सब देखकर उसका दिल भर आया था। कल ही तो शिवानी ने नई कार ली और आज पहली बार जब कार बाहर निकली तो उसका कल्याण हो गया। शिवानी की बात पर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला है? क्या नक्श अपनी गलती मानेगा या फिर शिवानी के साथ बहस करने लगेगा? अगर शिवानी उसे पैसे भरने के लिए बोलेगी तब नक्श क्या करेगा? क्या नक्श आज शिवानी को दिन में तारे दिखाएगा? क्या होगा जब भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में शिवानी नए सीईओ के तौर पर नक्श से मिलेगी? क्या नक्श मैम्बू अंकल या अनिका के कजिन से मिलेगा? अगर नहीं तो नक्श ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी होगी? ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे हर्षवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे, और ये रही उनकी फोटो। अबे वो शिवानी तुम? नक्श, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो, मेरी कार डैमेज हो गई। तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते, है ना? जब नक्श ने शिवानी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक उठा और सरप्राइज टोन में बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम शिवानी? बल्कि तुम्हारी गाड़ी ने मेरी गाड़ी से टक्कर मारी, देखो कितना नुकसान हुआ मुझे भी। इसकी भरपाई कौन करेगा? और तभी नक्श ने देखा कि ब्लू कलर का सूट पहने एक आदमी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जब विपुल ने अपनी आंखों के सामने ये सारा सीन देखा तो सबसे पहले तो वो शिवानी को वहां देखकर चौंक गया। अरे शिवानी, तुम? मैंने सोचा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम कुछ ही दिनों के बाद आओगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। विपुल की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। वो काफी जेंटल और पोलाइट लग रही थी, लेकिन नक्श के सामने उसका एटीट्यूड पूरा अलग था।
इससे पता चलता है कि शिवानी नक्श को छोटा समझती थी। विपुल, आई एम सॉरी। देखो ना, मेरे यहाँ आते ही क्या हो गया। क्या तुम इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करोगे प्लीज? जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विपुल के दिल में कुछ कुछ होने लगा। अचानक से उसके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आने लगा। और किसने तुम्हें यहाँ स्कूटर चलाने की परमिशन दी? कहाँ स्कूटर चला जाएगा, तो कोई बताएगा मुझे? और यहाँ कोई बोर्ड लिखा है कि यहाँ स्कूटर नहीं चला सकते, तो गाड़ी को भी नहीं आना चाहिए ना? अरे सब आपके सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इनकी गाड़ी तेजी से आई और मेरी गाड़ी से टकरा गई। देखो मेरा कितना नुकसान भी हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? गलती इनकी है, मेरी नहीं है। और तुम मुझे ज्ञान बांट रहे हो? मुझे कुछ देखना नहीं है, मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता हूँ। इंपोर्टेड कार जब रोड पर चलेगी तो इस खटारा स्कूटर से टकराएगी। हाँ, तुम ही जाकर भिड़े होंगे उससे, ताकि तुम्हें स्कूटर का कंपेंसेशन मिल जाए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा स्कूटर यहाँ मरा पड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि तुम जानबूझकर टकराए हो। अब ज्यादा बकैती झाड़ने की जरूरत नहीं है। विपुल, ये वो नया वाला गार्ड तो नहीं है जो तुम हायर करने वाले थे? अगर ये ऐसा है तो मुझे डर लग रहा है कि बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड होने वाले हैं। अचानक से विपुल को याद आया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने न्यूज़पेपर में एक सिक्योरिटी गार्ड की एड निकाली थी। विपुल की नजर नक्श के खटारा स्कूटर पर गई। ये सब देखकर विपुल को भी लगने लगा कि नक्श ही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसे आज से ज्वाइन करना था। मैं ऐसे लोगों को काम करने की परमिशन नहीं दूंगा। शिवानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी से नौकरी से निकालता हूँ। ओए बच्चू, यहाँ से उल्टे पैर रवाना हो जाए। अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। यू आर फायर्ड। निकलो, चलो निकलो यहाँ से। भानुशाली कंपनी की इमेज खराब करने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो। नक्श को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नक्श ने उस आदमी की एम्प्लॉय आईडी देखी और तब नक्श को पता चला कि ये आदमी विपुल नागर है, असिस्टेंट एचआर भानुशाली ग्रुप। और इसी के साथ मन ही मन सोचने लगा, भानुशाली ग्रुप ने कैसे कैसे लोग कंपनी में भर रखे हैं? मतलब कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। एक सेकंड, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन बस आप मुझे ये बताइए, मिस्टर विपुल नगर, असिस्टेंट एचआर। नागर मिस्टर विपुल नाग गर। हाँ, गर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अथॉरिटी किसने दी एक एचआर होके भानुशाली कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को फायर करने? बस ये बता, मैं निकल जाऊँ। भीड़ को अब मजा आने लगा था और फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था। नक्श का सवाल सुनकर विपुल के चेहरे के तोते उड़ गए थे। वाकई में विपुल के पास किसी को भी फायर करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि विपुल कुछ बोलता, शिवानी ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा, तुम कह रहे हो कि विपुल के पास तुम्हें फायर करने की अथॉरिटी नहीं है? ओके, बट हेड एचआर के पास तो है। वेट। नफरत की नजरों से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और तुरंत ही अपना मोबाइल बाहर निकाला और कुछ टाइप करने लगी। काम हो जाने के बाद शिवानी के चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी। अरे, what the hell is this? 5 मिनट से भी कम समय के अंदर सूट पहने एक औरत भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से बाहर आई। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो करीब 40 से 45 साल की होगी। वो औरत भानुशाली ग्रुप के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड एचआर नैनिका थी और साथ ही साथ वो शिवानी की चाची भी थी। समझे दोस्तों? तो शिवानी की चाची की वजह से शिवानी को भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल रहा था। शिवानी ने तुरंत ही अपनी चाची के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। नैनिका ने सीधा कड़क अंदाज में बोली, क्या तुमने इसकी कार को टक्कर मारी है? जल्दी से सॉरी बोलो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और फिर वही ये मामला हैंडल करेंगे, समझे? अजीब नमूने भरे हुए हैं यार इस ऑफिस में। मतलब मैडम, मैं आपको जानता नहीं तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? और अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो शौक से बुलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि इनकी गाड़ी से मेरी गाड़ी की टक्कर लगी है, पुलिस आएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी, बुलाइए।
क्या ये लड़का नैनिका मैम को नहीं जानता? अब तो लगता है इसको फायर करेंगे। फायर तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ इसकी कुटाई भी होगी। जब नैनिका ने नक्श को देखा, जिसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तुम हमारी ऑफिस के नए सिक्योरिटी गार्ड हो, है ना? तो सुनो, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। प्लीज लीव। देखो, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ, वरना मैं यकीनन पुलिस को बुलाऊंगी और वो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। समझ गया मुझे लगता है इस ऑफिस में अरे नमूने, अरे ना, ये तो तुम्हारी बिरादरी की निकली। नक्श ने अपने आप को पॉइंट आउट किया और जोर जोर से हंसने लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नक्श का ऐसा बिहेवियर देखकर तुरंत ही एक कोने से शिवानी ने कहा, तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती क्या? या फिर तुम इतनी ठीक हो? चिप्पू कहेंगे। तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए इतने अनलकी हो। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी और तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, और उस नुकसान को भरने के तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। सीईओ से। हाँ, और अब ये लोग तुम्हें जाने को बोल रहे हैं और तुम जा भी नहीं रहे हो। तुम चाहते क्या हो? I said get out from here. मुझे तुम्हारी ये शक्ल दोबारा नहीं देखनी। Get lost. नक्श अभी भी एकदम शांत था। ये देखकर नैनिका को भी गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि नैनिका कुछ बोलती, अचानक से कार के हॉर्न की आवाज आई। कार का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की कार से बाहर आई। अपने चेहरे पर सनग्लासेस लगाए वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और नक्श के करीब जाकर उसने हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं कंपनी की नई सीजनल एनुअल रिपोर्ट्स बनाने में लग गई थी और मुझे समय का जेन्युइनली पता नहीं चला। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज फॉरगिव मी। उस लड़की की बातें सुनकर नक्श को अंदाजा हो गया था कि यही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नंदिता है। सर, एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जब भीड़ ने यह सीन देखा तो वो भी पूरी तरह से स्टंट रह गए थे। सिक्योरिटी गार्ड को भला सर कौन कहता है? नैनिका नंदिता को जानती थी। जब उसने नंदिता को नक्श के टुवर्ड्स इतने प्यार और रिस्पेक्टफुल मैनर से बात करते हुए देखा तो उसका दिल डाउट और गुस्से से भर गया था। नंदिता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये लड़का अपने ऑफिस का नया सिक्योरिटी गार्ड है और तुम उसे सर सर बुला रही हो। तुम ठीक तो हो? सिक्योरिटी गार्ड? जी हाँ, ये हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। जैसे ही नंदिता के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है? भाई आज का दिन तो बड़ा मजाकिया अंदाज से शुरू हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या। लगता है नंदिता की नौकरी भी आज सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही जाएगी। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे, और ये रही उनकी फोटो, और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह तो दिखते हैं। तो प्लीज, मुझसे कोई गलती वलती नहीं हुई है। गलती तो तुम सब लोग कर रहे हो। नंदिता की बात सुनने के बाद नैनिका का क्या रिएक्शन होगा? नंदिता के पास जो तस्वीर है, क्या वो नक्श की है? क्या अब नैनिका और विपुल नागर की नौकरी खतरे में थी, या फिर इस तस्वीर के पीछे भी कोई कहानी छुपी होगी? क्या शिवानी को नक्श के स्कूटर की भरपाई करनी होगी? क्या नक्श अब शिवानी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? जब असली में सभी के सामने नक्श की असली आइडेंटिटी आएगी, तब क्या होगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM।